Hi guys, क्या हाल है? So today is the early morning of Friday, the 22nd of October. कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में rather market खुलने वाला है. And in this video, I just want to discuss the targets for Kotak Mahindra Bank. So before we go into the numbers, I first and foremost want to thank all the subscribers. We have crossed 300 subscribers and over 12,500 views. So I thank you for your support. And if you like this video, please do like and subscribe. And please do share your feedback about Kotak Mahindra Bank or any other stock. तो चलो नंबर्स पे आ जाते हैं। निफ्टी आज थर्सडे को या रादर कल थर्सडे को 0.5% डाउन, मिड कैप इंडेक्स आल्सो डाउन, स्मॉल कैप इंडेक्स आल्सो डाउन, बट द निफ्टी बैंक 1.3% अप एंड मोर इम्पोर्टेंटली आखिरी के एक दो घंटे में देखिए, मतलब ये भागा है ऑलमोस्ट हार्डली एक आध 0.1 0.2% अप था और वहां से सीधा 1% का जंप हुआ है लास्ट के एक या दो घंटे में। उसमें इन ऑल द बैंक सबसे तेज भागा है कोटक महिंद्रा बैंक, ऑलमोस्ट 7% अप। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल ग्राफ, मतलब इसमें कोई ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। यहाँ स्टार्ट हुआ है 2030 पे, इट स्टार्टेड इट्स डे एंड इट हैज एंडेड एट 2155। I mean, and to top it all, this is the highest point of the day and it is the 52-week high. मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मार्केट आधे घंटे और चलता, एक घंटे और चलता, तो ये स्टॉक इसी तरह ऊपर बढ़ते जाता। बहुत बार एंड ऑफ द डे में इंट्राडे ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, बट इसमें एंड ऑफ द डे भी कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब ये नहीं कि कल स्टॉक गिरेगा नहीं या कल स्टॉक भी बढ़ेगा, बट जस्ट इट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट दैट हुएवर इज रनिंग दिस स्टॉक, मतलब जो भी पोजीशंस ले रहे हैं बिग वॉल्यूम्स में, they have continued buying even towards the end of the day. Now, whether this is to suck in the retail investor like in IRCTC, I do not know. But what is important is the fact is that this stock has done very well, at least today. अब हम लोगों को देखना है कि आगे क्या होगा, and this is where comes the next point. This is just a quick point. कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत तो है नहीं. It is India's third largest bank in terms of market cap. Fourth largest is Axis Bank, which is almost half of Kotak Mahindra Bank. And Kotak जिस तरह चल रहा है, अगर ये चलता रहा इसी पेस पे, it might, you never know, might even exceed ICICI Bank in terms of market cap. Another, now we're on the NSE website. Another important fact, 22 तारीख है, 4 दिन बाद इसके रिजल्ट्स हैं 26 तारीख को. So next Tuesday, I believe, if I'm not mistaken, Tuesday is, yes, Tuesday is 26th. So 26th को इसके रिजल्ट्स हैं. So it's good to know results are always a little polarizing. उसके बाद stock reacts in a different way, and based not only on the results but about the commentary about how the company is going to, management commentary about how the company is poised for the future. तो जरा टारगेट्स देख लेते हैं कुछ एनालिस्ट के, उनका क्या कहना है. तो आज है एक बार स्टॉक 21 2155 पे, सो 2150 पे आज स्टॉक है. आईसीआईसीआई डायरेक्ट 12 अक्टूबर 2100, ये तो चलो रीच हो गया. नेक्स्ट एडलवाइस 29 सितंबर, टारगेट ऑफ 2220. इन्होंने टाइम फ्रेम कहीं भी दिया नहीं है. आई एम अज्यूमिंग दीज आर शॉर्ट टर्म टारगेट्स, मतलब within a month to maximum of 3 months. This is my assumption. इन्होंने इस आर्टिकल में, which I will post in the description so you can read it yourself later if you would like, इन्होंने कहीं भी टाइम फ्रेम नहीं दिया है. So anyway, एडलवाइस का है 2200 का टारगेट अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा 50 रुपए ज्यादा, मतलब 2-2.5% ऊपर, शायद कल ही हो जाए. नेक्स्ट बिग टारगेट इज कोटक महिंद्रा बैंक, दिस फ्रॉम जेफरीज, दिस इज 2340, अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए यहाँ से, मतलब अंदाजन 8% ऊपर. एंड द बिगेस्ट टारगेट फॉर नाउ इज शेर खान. सो मतलब 2250, 2350, 2400, मतलब 250 रुपए, 275, मतलब ऑलमोस्ट 11%, 10-11% ऊपर है शेर खान का टारगेट. एक बार चार्ट पे आ जाते हैं. सो जस्ट क्विकली द समरी ऑफ द एनालिसिस. 2100, 2200, मैं बस राउंड ऑफ कर रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी. इसको कह सकते हैं 2350, 2100, 2200, 2350. इसको भी कह सकते हैं 2400, 2450 के बीच में, 2425. So these are the targets of the analysts. Now what, let's see what these charts are telling us. ये है 6 month का चार्ट, फ्रॉम अप्रैल टिल अबाउट, यहाँ पर है सितंबर. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीना
स्टॉक 1700 से 1800 के रेंज में, मतलब एकदम फ्लैट फॉर 5 मंथ्स द स्टॉक वाज एब्सोल्युटली फ्लैट। यहाँ सितंबर में इसने 1800 ब्रेक किया, 2000 तक गया। 2000 वाज अ वेरी बिग रेजिस्टेंस, आई टेल यू व्हाई। अब यहाँ एक पीक देखो, मार्च 21, फेब 21, फेब 21, दिसंबर जैन 2020, सो दिसंबर 20, जैन 21। हमेशा 2000, 2020, 2040, 2050 and then fallen back, but this time the stock has broken 2000, stayed above 2000 and 2100 भी ब्रेक किया है, and as of now it's going strong. So the way it's going, I would say ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। 5 year chart, maximum chart. So this chart is at its, मतलब आगे खुला आसमान है, there is nothing to look forward to in terms of past history. Every percent that the stock goes up, it will be making a year high and a lifetime high. So how I see it now, this is my position. ज्यादा बड़ा नहीं है, 40,000 का होल्डिंग है। आज मैंने 30,000 और ऐड किया है at approximately 2070 2080 somewhere there। तो मेरी एवरेज प्राइस आएगी 2020 2030। सो फॉर मी पर्सनली, आई वुड लाइक, हाउ आई वुड सी इट, सबसे पहले इस पे, बिकॉज आगे कोई टारगेट है नहीं इन टर्म्स ऑफ द चार्ट्स, सिर्फ ये एनालिस्ट के टारगेट है। तो ऑफ कोर्स आई वुड प्रेफर दैट दिस रीचेस, शेर खान का तो 2400 का है, या इवन जेफरीज का 2350 का है, वहां तक तो मैं टारगेट करूंगा। बिकॉज अगर आज मैंने खरीदा है 2070 लेवल पे, या मान लो 2100 लेवल पे, तो कम से कम शॉर्ट टर्म में यार 7-8% ग्रॉस तो बनना ही चाहिए। सो माई टारगेट वुड बी, 2200 पे बेच के कोई फायदा नहीं है, माई टारगेट वुड बी 2300 पर्सनली। उसके ऊपर तो कुछ आ जाए तो और भी अच्छा है, बट माई टारगेट, फर्स्ट टारगेट वुड बी 2300, उसके बाद का तब देखा जाएगा। सो लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर, डू यू बिलीव दैट दिस स्टॉक विल रन अप, और यू थिंक ये तो गिरने वाला है? रिजल्ट्स के बारे में आपके क्या ख्याल है? I think results will be positive, and then of course that should have, like I always say, results positive hona is not enough. It's about the commentary. अगर results बहुत अच्छे आए and और इन्होंने अगर कह दिया management ने that they are expecting some trouble in the next quarter, so of course stock will fall down. So it's not just the result, but it's also the commentary that comes from the management, which we can only assume, but we cannot predict, especially us as retail investors. So on this note, I will leave this video. Please let me know what you think about this stock. आपके क्या targets हैं? And do you think that the stock will touch 2200 and then 2300? So that's it for now, guys. Have a nice Friday and till next time. Bye bye.